हम लोग बाई करेंगे एंड उसके बाद नो डाउट जो भी पैकेजेस होंगे वट एवर द कॉस्ट इज उस पैकेजेस में, यस दैट ऑल आर वन टाइम, ओके, सब कुछ वन टाइम ही हम लोग बाई करेंगे एंड उसके बाद नो डाउट मंथली पेमेंट्स हैं, बट वो सारा कुछ हमारे कमीशन से ही होता रहेगा, तो इसलिए नथिंग टू वरी अबाउट। सर वो तो पहले से ही पता लग गया था कि वो जो मंथली होगी वो तो ऑटोमेटिक इनकम में से हो जाएगा। बस मेरे को ये था कि जो हम ये फर्स्ट टाइम जो पैकेज बाय करेंगे फॉर अ लाइफ टाइम के लिए होगा ना ये? यस, फॉर लाइफ टाइम, यस डेफिनेटली। देखिए जो भी सारा ये सिस्टम चलना है एक बेसिकली एल्गोरिथम है, ओके, जैसे जैसे वो चीजें होती रहेंगी एल्गोरिथम में तो वैसे वैसे वो चीजें आपको मिलती रहेंगी। अलग अलग पैकेजेस में कैसे कैसे क्वालिफिकेशन होती रहेगी तो उसी हिसाब से वो चीजें होती रहेंगी, ओके। तो ये एक बड़ा टेक्निकल सा इसमें है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारा जो पे प्लान है दैट इज हाइब्रिड, ओके, सो हाइब्रिड का मतलब ये है कि एक तरीके की पेमेंट नहीं है हमें आएगी, ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट, मे बी 2, 3, 4, 5, 8, 10 तरीके की पेमेंट है, उससे हमारा पे आउट बनना है, ओके। तो इसलिए वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड पे आउट्स है हमारे, डायनेमिक है, इसलिए उसको ये चीजें बोली जाती है, ओके। तो इसलिए वो एल्गोरिथम चलेगी, जब वो चीजें क्वालिफिकेशन हो जाएगी पार उस पर्टिकुलर आईडी की, तो यस डेफिनेटली वो चीजें ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, ओके। तो ये सारा सिस्टम है बेसिकली, या नहीं। लेकिन अगर सर मैंने हाई पैकेज जो स्टार्टिंग में हाई पैकेज अगर ले लिया तो उसके बाद में कंपनी हाई पैकेज देगी मेरे को या लो देगी? मैं फिर बात तो समझो आप, ओके, ये आपको हाई और लो में जाने की जरूरत नहीं है, एक सर्टन क्वालिफिकेशन है बेसिकली आपकी आईडी की, ओके। आपकी आईडी में आपने 2 पैकेज खरीदे हैं, 3 पैकेज खरीदे हैं, ये खरीदे वो खरीदे हैं, जो भी कुछ करो, बट आपकी पर्टिकुलर एक आईडी है, उसकी एक क्वालिफिकेशन है, ओके, पेमेंट रिसीव करने के लिए, उसमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर साथ में चल रहा है आपकी आईडी के, ओके। इसलिए आपकी आईडी अकेले जो सेल है उस पर डिपेंड नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें, हाइब्रिड का मतलब वही है, ओके, कि अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं, मे बी आपने एक चीज फॉर एग्जांपल को क्वालिफाई कर लिया कि आपकी एक आईडी ये है, इसके नीचे इतने नंबर ऑफ सेल्स जनरेट हो गए, ओके, देन आपको ये चीज देनी है, ओके, या उसके बाद ये क्वालिफिकेशन आपकी पूरी, उसके बाद आपको ये चीज देनी है, तो ये इसमें हाई लो का छोड़ दीजिए आप, ओके, उस डिटेल में मत जाइए, ओके। तो हाँ, बट ये है कि यस ये पर्टिकुलर पैकेज है आपका, उस पैकेज का भी एक अपना हाइब्रिड पे स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 पैकेजेस हैं फॉर एग्जांपल, तो हर एक पैकेज का अपना अपना एक क्वालिफिकेशन है, हर एक पैकेज की अपनी अपनी एक हाइब्रिड पे आउट्स है, ओके। तो वो जैसे जैसे वो चीजें होती रहेंगी वैसे वैसे आप लोगों को वो दिखती रहेंगी, ओके। सर एक छोटा सवाल और है। हाँ जी। ये तो अच्छा सवाल था, एक थोड़ा सा शायद आपको बुरा लगे। सर 2020 में कंपनी ने ऐसा बोला था कि हम लॉन्च हो जाएंगे, प्लस उसके बाद में 2021 में आए तो आपने कंपनी के द्वारा जो है सर ने बोला था, आपने बोला था जून या जुलाई में शायद चालू हो जाएंगे, लेकिन कुछ इंडियन की वजह से ये चालू नहीं हुआ। और उसके बाद में सर 1-2 पॉइंट और थे, कभी जैसे आपने बोला था कि जून के आसपास में वो वॉलेट जून से पहले और वो वॉलेट कंप्लीट तैयार हो जाएगा। लेकिन सर ये एक भी बात, इतनी बड़ी अगर मल्टीनेशनल कंपनी है जो अपनी बन रही है, मैं उसका फाउंडर हूँ, लेकिन सर अगर बन गई है तो उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्लस एक मिनट सर, आप बोलते हो कि आप इसको थोड़ा सा समझो, मतलब प्रोसेस को समझो, तो मैं सर जहाँ तक मेरी जानकारी है 14,45,000 जो फाउंडर है उसमें से लगभग 30,000 फाउंडर ऐसे हैं सर जो केवल आपकी बात से सहमत है, सर की बात से सहमत है। बाकी टोटल आदमी ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि सिस्टम क्या है, क्या आगे ग्रोथ होगा, कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। प्लीज सर। जी देखिए, पता क्या है, जब हम आईटी फील्ड या डिजिटल चीज से डील करते हैं ना, बेसिकली हम कोई भी चीज है वो अकेले ऑन पैसे नहीं, उसको छोड़ो। हम फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपका, हमारा जो ओ वॉलेट है फॉर एग्जांपल, ओके, हमारा ओ वॉलेट बहुत टाइम से बन के रेडी है, बहुत कुछ चीजें हैं, बट उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं, ओके, जैसे कि बहुत सारे देशों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उन्हीं के अपने देशों में चीजें करने के लिए, ओके, कि मनी नहीं, हमारे ये जैसे पाकिस्तान है, कुछ और कंट्रीज हैं कि आप वहां से ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फिर वहां पे अप्रूवल्स अलग से। तो
बेसिकली हम एक ग्लोबल कंपनी लॉन्च हो रहे हैं, हम अकेले 2, 4, 10 कंट्री में के लिए नहीं हो रही, तो हमें वो चीजें करनी पड़ती हैं। हमें अभी देखो अभी क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम ओ वॉलेट की बात कर लें, हमारा बहुत कुछ रेडी है, बट हमारे जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पे आके हमारे वॉल्यूम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इतना हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, उनकी एप्लीकेशन से क्रैश हो जाएंगी। यही काम रेजर पेस के साथ हुआ 2020 में, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ रिफंड्स नहीं वापस कर पा रहा था। नहीं, ये तो हमारी पॉलिसी है, हम तो 6 महीने के बाद ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक नया सिस्टम इस दुनिया को ऑन पैसे दे रही है, जहां पे उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर हमारे किसी बंदे ने रिफंड मांगा तो हम उसको हम देंगे। बट अब प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो प्रोसेसर है रेजर पे था, जब वो कहता नहीं हमारी पॉलिसी तो ये है, अब उसका बेचारे का पे अटक गया ना। तो मार्केट में क्या होता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि अरे ये तो पे आउट ही नहीं देते, ये तो ये नहीं करते, जबकि कंपनी की तरफ से कुछ नहीं है, चीजें साथ में ऐसी जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इंडियंस के कारण ऐसे ऑन पैसे को, यस वो थोड़ा पार्ट है इस चीज का भी, वो हम 100% दोष नहीं दे सकते हम अपने आप को, इंडिया को, ठीक है ना। यस वो भी एक पार्ट है, कुछ फाउंडर्स हैं वो पार्ट है, जैसे पिछले वेबिनार्स में भी मिस्टर एस ने आके बताया। हमने 2020 में भी कहा, हमने 2019 में भी कहा, हमने 21 में भी कहा कि हम MLM नहीं है, ओके, हम MLM नहीं है, बट उसको कहने से नहीं होता, उसको प्रूव करना होता है कंपनी को कि हम MLM नहीं है। जब हम गवर्नमेंट्स को जब हम बहुत सारे, तो हमने तो 2020 में भी कहा हम MLM नहीं है, ओके ठीक है, वो कहते लो प्रूव करो। अब जब प्रूव करने की बात है, ये पता चला हमारे बहुत सारे फाउंडर्स ने इतने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, मेरी टीम, मेरा ये, मेरा वो, तो वो कहते हैं अरे मेरी स्पिल ओवर, मेरा ये आएगा वो आएगा। तो कंपनी एंड से जब उसको प्रूव करना है लीगली, ओके, बातों से नहीं, लीगली प्रूव करना है, तो क्या होता है, वो लॉयर्स कहते हैं ठीक है आप कहते हैं MLM नहीं है, हमने माना, बट आपके पास क्या प्रूफ है कि आप MLM है? हमारे पास तो ये प्रूफ है, आपके ही फाउंडर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी इतनी टीम है, वो बोल रहे हैं मेरी, तो टीम दैट मींस दैट इज MLM, दैट इज ए पिरामिड। तो आप कैसे प्रूव करोगे? ओके, तो देन उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी इंटरनेट से चीजें डिलीट की गई, ओके, बहुत कुछ किया गया, $1000 खर्चे गए। तो चीजें धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी हैं और पैसे, फिर इसके साथ कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ कोडिंग थी, रीराइट करनी पड़ी, कुछ एम्प्लॉइज ने ऐसा कुछ किया था हैदराबाद ऑफिस में, उसको कोडिंग को रीराइट करना पड़ा। जो जब बोला कि 2020 में हम ओके हैं, हम रेडी हैं, बट तब कुछ ऐसा हुआ कि अगेन रीराइट करना पड़ा बहुत सारी चीजें। तो जब रीराइट करते हैं तो क्या होता है, टाइम वेस्ट, ओके, टाइम वेस्ट। उसको फिर उसके बाद में सिक्योरिटी आ जाती है, और फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं और जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, बट उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग। तो तभी ऐश को आके बोलना पड़ता है कि हमारे ऑन पैसे की 4 साल की जर्नी में डार्कर नाइट्स थी, वो ज्यादा थी, बशर्ते कि जो दिन थे, मतलब कि ओके, तो उसको बट क्योंकि कमिटमेंट है, एक उस लेवल की कमिटमेंट है सब में, ऐसे लेके हम सब फाउंडर्स में उस लेवल का एक जुनून जोश है कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, हमें चैलेंजेस आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे हिडन चैलेंजेस हैं, वो शायद आपको नहीं मालूम है। कुछ जगह पे इंटरपोल की सहायता ली गई मिस्टर एस के द्वारा कुछ सही करने के लिए, ठीक है, वो चीजें हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कि ऑन पैसे का प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, इसीलिए जब ये बन गया, ये सारी धरती को फ्लिप कर देगा, इधर का उधर कर देगा, इसीलिए ऐश कहते हैं, ओके। तो इसके साथ में कुछ इनोवेशंस थी, कुछ और चीजें थी, तो ये ऑल टुगेदर जब हम सारी बात करते हैं, तो इसमें ठीक है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, वो सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट जो ईमानदारी है इसको बनाने की, वो वहीं की वहीं है, ओके, वो कमिटमेंट है, वो किसी को ना धोखा देने की जो एक कमिटमेंट है, वो भी वहीं पे है। नेचुरली लोग हैं, वो बातें करेंगे, वो उनका अपना माइंडसेट हो सकता है, हर एक आदमी का अपना माइंडसेट, कुछ गालियां निकाल सकते हैं किसी को, कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये जो ऑन पैसे का एक ड्रीम है मिस्टर एस के दिमाग में, उसको कहीं ना कहीं पे ठेस पहुंचेगी, ओके, नो मैटर, ठीक है। हाँ, उसमें बोल सकते हैं लोग कि आपने 2020 में बोला था, बट 2020 में बोला था, यस, बट तो उसके बैक एंड पे क्या हुआ है, ओनली मिस्टर एश नोज, ओके। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि ये एक मिस्टर एश ही है इस धरती के ऊपर जो इस प्रोजेक्ट को ला पाएंगे, अगर कोई और होता कब की ऑन पैसे बंद हो जाती, ओके। तो इसलिए
वी गो विद मिस्टर ऐश कि एक आदमी अगर इस लेवल के ऊपर कमिटमेंट कर रहा है इस लेवल पर, तो हम साथ देंगे नो मैटर कुछ भी हो जाए, क्योंकि दिस इज लाइफ चेंजिंग एक अपॉर्चुनिटी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। नहीं तो अगर पिछले 4 साल से अगर हम इंडिया की बात कर लें, कितनी कंपनियां आई और कितनी भाग गई, अभी और भागेंगी, अभी 3-4 अभी लगे हुए हैं बहुत सारे लोग, ये भागने वाली हैं 2-3 महीने में, देखते रहना। ओके, तो स्टेबल कुछ नहीं है। अगर कोई कहेगा मैं बहुत अच्छी कंपनी में स्टेबल है, एमएलएम की नहीं स्टेबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं पे आके सिस्टम रुकते हैं। उसी सारे सिस्टम्स को, उसी सारी चीजों को रोकने के लिए ही ऑन पैसिव या एक ऑथेंटिक चीज दुनिया को देने के लिए ही ऑन पैसिव बन रही है। नो मैटर उसमें देर लग रही है, यस ये बात बिल्कुल सही है, देर लग रही है, बट वो देर का जो सब्र का जो फल है ना वो बहुत मीठा होने वाला है। और वो जब मीठा होगा तो सारी की सारी ये ह्यूमैनिटी के लिए मीठा होगा, ना कि वो चंद फाउंडर्स या लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। तो यस ये दिस इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑन पैसिव, जो कि एक हिस्ट्री में चलता जा रहा है साथ में। बट यस ये चीजें अब हो रही हैं, हमारे सामने हैं। तो ये होती होती ऐसे ही ऑन पैसिव ने लॉन्च होना है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। अगर मैं ये कह रहे तो इसमें कोई एम्बेरसमेंट वाली बात नहीं है। ये एक ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड को सेट करना बहुत मुश्किल है असल में। हमारी एम्बिशंस बहुत ज्यादा होती हैं हम सबकी, उसको सेटिंग रखने के लिए हमें सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। तो मिस्टर एस सेक्रीफाइस दे रहे हैं, हम एज ए फाउंडर सारे के सारे सेक्रीफाइस दे रहे हैं, जितने भी हमें मालूम है हमारी कंडीशन क्या है। बहुत सारे लोगों का बहुत बुरा हाल है, ये ऐश को मालूम है, हमें सबको मालूम है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रीम को हम लोग उस लेवल पे कैंसिल होने दें या उसको डिलीट, उसको लोगों के प्रेशर में आके आधा अधूरा क्यों। क्योंकि ये मिस्टर ऐश का एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे ही प्रेशर्स में आके, ऐसे ही जल्दबाजी में आके लॉन्च हुए हैं, बट विद इन 6 मंथ्स खत्म हो गए हैं। बहुत एग्जांपल्स है, मेरे पास खुद के एग्जांपल्स है बहुत, ठीक है ना। मार्टी डिगामो लगभग 30 लॉन्चेस का हिस्सा बन चुका। मार्टी डिगामो 30 फ्लॉप हो गई है। तो वो कंपनी मिलियंस डॉलर खर्चे थे, वो चीज बट नहीं होती। इसीलिए ऐश जब कह रहे हैं कि जब हम लॉन्च होंगे ना, तो पहले दिन चाहे 100 लोग आते हैं या 1 मिलियन लोग आ जाते हैं, हमारी एप्लीकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए पहले ही दिन से। तो अगर उसको स्ट्रांग करना है, उसके पीछे बहुत कुछ टेक्निकली चलता है। कई स्प्रिंट्स चल रही हैं अभी जब प्रोडक्ट्स की जब बात करते हैं तो हर एक स्प्रिंट को 2 हफ्ते लग रहे हैं, हर एक स्प्रिंट को, तो वो चल रही हैं। तो जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएंगी, ओके, अभी नेक्स्ट थर्सडे से आई थिंक हफ्ते में 2 बार हमारी वेबसाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी। दैट मीन्स पहली वाली फ्लॉलेस चल रही थी, अब उसके बाद रोज आनी शुरू हो जाएंगी। तो दैट मीन्स जब रोज आनी शुरू होगी, फ्लॉलेस चल रहा है, ऑन पैसिव अपने आप दुनिया के सामने आ जाएगी। तो प्रोसेस है बहुत बड़ा ये बेसिकली, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है असल में, इसीलिए थोड़ा कई बार हजम करने को थोड़ा लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये सारा कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है। एवरीथिंग स्क्रैच से बन के चीजें हो रही है, तो इसलिए कई बार कुछ चीजें समझ भी आएंगी हमें, कुछ नहीं भी आएंगी बेसिकली, है ना। तो बट बनते इतना बड़ी एप्लीकेशन हो गई है, तो उसको समेटने में टाइम भी लगता है और चीजें भी हो रही हैं। तो ऑल टुगेदर आने वाले ये 1-2 महीने में आप देखना कि आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं और कैसे हैं। जी, आई होप कि मैं समझा पाया हूँ आपको।